आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साइक्लिसिटी। आखिर हमें साइक्लिसिटी ही क्यों पढ़ना चाहिए, साइक्लिसिटी आखिर है क्या, तो इस वीडियो में देखेंगे साइक्लिसिटी अगर पढ़ना ही क्यों जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी भी संख्या बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया गया है और उसका आपका यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोल दिया गया है, यानी इकाई डिजिट अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई संख्या दिया गया जैसे 234 अगर इसका पावर दे दिया है 5 तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो इतना तो हम लोग मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, 234 मल्टीप्लाई 234 5 टाइम्स तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, पावर 5 है तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपको साइक्लिसिटी याद रखना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया 1 to 5 और इसका पावर भी दे दिया गया है 1 to 5 तो आप तो साइक्लिसिटी आप तो निकालना काफी मुश्किल है। 1 to 5 को 1 to 5 बार मल्टीप्लाई करना बहुत कठिन है, कैसे करेंगे, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में चाहे स्कूल का पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट निकालना है, तो निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बहुत आसान तरीका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साइक्लिसिटी क्या होता है, किस तरह से आपको याद रखना है, बहुत आसान है। देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतना आसान भी है, क्योंकि 1 मार्क्स एग्जाम में छूट जाता है साइक्लिसिटी नहीं आने की वजह से। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक था क्या, साइक्लिसिटी। इससे पहले भी मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ नंबर सिस्टम पे, एक टॉपिक पे बना चुका हूँ, जो अगर आपको वहां से चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे इंपॉर्टेंट लगेगा तो आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम से टॉपिक है आपका साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होता है, मतलब जैसे यहाँ पे हमारा क्या होता है 2 का पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 2 का पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 2 का पावर 3 क्या होता है 2 का पावर 3 8 होता है, और 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 2 का पावर 4 क्या होता है 16, और 2 का पावर 5 क्या होता है 32, 2 का पावर 6 क्या होता है 64, 2 का पावर 7 क्या होता है 128, और 2 का पावर 8 क्या होता है 2 का पावर 8 जो होता है 256। इसी तरह 2 का पावर 9 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है इसका पावर। अब साइक्लिसिटी देखते हैं हम लोग 2 का। ठीक है, टू का साइक्लिसिटी क्या होगा 2 4 8 6। ठीक है, 0 का साइक्लिसिटी क्या होता है 0 ही होता है, और 1 का साइक्लिसिटी 1 ही होता है, इसलिए उसका नहीं लिख भी देते हैं आपको क्लियर हो जाए। साइक्लिसिटी क्या होगा 0 का 0 ही होगा। ठीक है, अब साइक्लिसिटी 1 का क्या होगा, साइक्लिसिटी 1 का क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, 1 का क्या होगा 0 का 0 के बाद 0 ही आता है, 1 के बाद 1 ही आता है। लेकिन साइक्लिसिटी 2 का जैसे अभी बताएं 2 का क्या होगा 2, 4, 6, 8, ये हो गया 2 का साइक्लिसिटी। अगर साइक्लिसिटी हमारा 3 का बात किया जाए तो साइक्लिसिटी 3 का क्या होता है 3 6 9 7। कैसे होता है बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता ही देते हैं। 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 क्या होगा 9, 3 का पावर 3 27, और 3 का पावर 4 81। तो लास्ट में क्या 3971, वो 9 होता है ना, 3971 होता है, 3971। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। तो साइक्लिसिटी 3 का क्या होता है 3971 होता है। ठीक है, और 2 का होता है 2468। तो अगर साइक्लिसिटी हमेशा याद रखना है या भूल जाते हैं तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4 इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया यहाँ 3971,
अब साइक्लिसिटी 4 का देखते हैं। साइक्लिसिटी 4 का देखते हैं। तो 4 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4,6 ही होता है। 4 का कैसे होता है, जैसे 4 1 जा 4, 4 का पावर 2 क्या होगा, 8 हो गया। अब 4 का पावर 3 क्या हो गया, 64 हो गया, ठीक है। अब 4 का पावर 4, फिर वही चीज आ जाएगा लास्ट में। तो 4 8 फिर 4 8, तो लास्ट का यूनिट प्लेस वही चीज आएगा। तो इसका क्या होगा, 4 4 जा 16 ना, तो 4 6 हो गया। तो 4 का पावर 2 क्या होगा, 60, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे 64 चौके करेंगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 256। देखिए वही चीज आ गया ना, 256 हो गया। तो ये 4 का साइक्लिसिटी हुआ। अब हम लोग चलेंगे 5 का साइक्लिसिटी देखेंगे। इसको अगर कॉपी में नोट्स करना चाहते हैं नोट्स कर सकते हैं। साइक्लिसिटी 0 का 0, 1 का 1, साइक्लिसिटी 2 का 2 4 8 6, साइक्लिसिटी 3 का 3 9 7 1 और साइक्लिसिटी 4 का 4 6, ठीक है। तो अगर इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं साइक्लिसिटी 5 की तरफ। साइक्लिसिटी 5 का क्या होता है, 5 ही होता है, ठीक है। साइक्लिसिटी 5 का क्या होता है, 5 ही होता है, ठीक है। साइक्लिसिटी जब भी हम लोग क्या देखेंगे 5 का, तो 5 ही होता है। अब हम लोग साइक्लिसिटी 6 का देखेंगे। तो साइक्लिसिटी 6 का क्या होता है, साइक्लिसिटी 6 का क्या होता है, 6 ही होता है, ठीक है। साइक्लिसिटी 6 का क्या होता है, 6 ही होता है। और साइक्लिसिटी 7 का क्या होता है, 7 का होता है 7 9 3 1, ठीक है। साइक्लिसिटी 7 का क्या होता है, 7 9 3 1 होता है, ठीक है। साइक्लिसिटी 7 का 7 9 3 1 होता है। अब 8 का देखेंगे, 8 का 8 4 2 6 होता है। साइक्लिसिटी 8 का क्या होता है, 8 4 2 6 होता है। तो ये हो गया साइक्लिसिटी 8 का। अब आगे चलते हैं हम लोग साइक्लिसिटी 9 का। 9 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 9 का क्या होता है, 9 होता है फिर 1 होता है। तो ये 0 से लेके 9 तक का साइक्लिसिटी हुआ। तो 6 का 6, 7 का याद रख सकते 7 9 3 1 और 8 का 8 4 2 6 और साइक्लिसिटी 9 का 9 1। ये था हमारा साइक्लिसिटी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे कि क्वेश्चंस अगर आ जाए तो यूनिट प्लेस हम लोग कैसे निकालेंगे, यही हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोग सीखे साइक्लिसिटी होता क्या है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस की अगर आ जाए तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस दिया गया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 12 दिया गया और 12 का पावर 12 दे दिया गया, ठीक है। अब इसका बोला है यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस यूनिट प्लेस को ही लिखेंगे 2 का पावर 12 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बनाएंगे कैसे, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा दिया गया है और यूनिट प्लेस निकालने के लिए बोला गया, इकाई वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो इकाई वैल्यू को लिख देंगे, इकाई डिजिट को 2 का पावर 12, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं 2 का साइक्लिसिटी, यहाँ पे जैसे 2 का साइक्लिसिटी क्या होता था, 2 4 8 6 होता था। 3 का साइक्लिसिटी क्या होता था, 3 9 7 1 होता था। 4 का साइक्लिसिटी क्या होता था, 4 6। 5 का क्या होता था, 5। और 6 का क्या होता था, 6। और 7 का होता था 7 9 3 1। और 8 का क्या होता था, 8 4 2 6 होता था। और 9 का 9 ही होता था। और यहाँ पे 1 का 1 ही होता था और 0 का 0 ही होता था। ये है हमारा साइक्लिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 है, तो 2 का साइक्लिसिटी क्या है, 2 4 8 6 यानी 4 डिजिट है। तो जितना डिजिट है उससे हमको पावर को डिवाइड करना। पावर क्या है 12 और यहाँ पे 4 डिजिट है साइक्लिसिटी में, तो 4 से भागा दे देंगे, तो 4 तिया 12, ठीक है। 4 तिया 12 यानी पूरा पूरा कट जाएगा वो संख्या। तो उसका साइक्लिसिटी कैसे लिखेंगे, यूनिट प्लेस पूरा पूरा अगर कट जाएगा, 4 जो भी है उसका जितना भी वैल्यू है उसका 1 2 नंबर ऑफ वैल्यू कितना 1 2 3 4, अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो साइक्लिसिटी हम लास्ट वाला लिखेंगे यानी 6।
तो इसका साइकिल इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा होगा आपको। कैसे, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देखिए क्लियर समझिए, क्लियर अंडरस्टैंड, जब भी ऐसा रहे यूनिट डिजिट लिख देंगे, उसका पावर लिख देंगे। अब पावर को देखेंगे किससे डिवाइड करना है, तो पहले साइक्लिसिटी देखेंगे कितना वैल्यू है, 4, तो 4 है, 4 से डिवाइड पूरी कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट लिख देंगे। ठीक है, कोई भी संख्या पूरी कट जाएगा। अगर यही हमारा रहता 2 का पावर, अगर हमारा 13 रहता तो 2 का पावर 13 करते। अब 13 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 3 जा 12, बच गया शेष क्या, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 बन गया, तो 1 प्लेस पे कौन सा है, 2, तो 2 इसका यूनिट प्लेस हो जाता है, यूनिट डिजिट। तो 2 जो है इसका यूनिट डिजिट हो जाता है, यानी जो रिमाइंडर बच जाएगा वही देखें। अगर 1 रिमाइंडर बचा तो पहला वाला, 2 रिमाइंडर बचा तो दूसरा वाला, और 3 रिमाइंडर बचा तो तीसरा वाला, और पूरी कट गया तो लास्ट वाला। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आप 3 वाला देते हैं। ठीक है, 3 का दिया गया है पावर 296, इतना बड़ा पावर दे दिया है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 को, इतना से नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे 3 तो पहले ही यूनिट प्लेस है, 3 लिख दिए, और 293 दिया, 3 का साइक्लिसिटी 397 में 4 डिजिट है, तो 293 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, हाथ में बचा 1 और 3 13, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, बचा क्या 1, तो 1 रिमाइंडर बच गया, तो पहला स्थान पे क्या था 3, तो इसका यूनिट प्लेस 3 ही हो जाएगा, यूनिट डिजिट। इस तरह से आसानी से निकालते हैं। जैसे 4 का भी ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा संख्या 24 का पावर दे दिया है 19 दे दिया है। ठीक है, 29 का पावर 19 दे दिया, अब कैसे करेंगे, तो यूनिट प्लेस इसका क्या है 494, अब 4 का पावर 19, अब 19 को डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ दो ही वैल्यू है, देखिए 4 वाला में साइक्लिसिटी 2 ही, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, बचा क्या रिमाइंडर 1, तो 1 प्लेस पे क्या है 4, तो 4 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट। अगर पूरी कट जाएगा, कोई भी वैल्यू पूरी कट जाए तो लास्ट वाला यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, अब 5 की तरफ भी चलते हैं, सबको बारी बारी से क्लियर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये साइक्लिसिटी। अक्सर आपको यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा और दूसरे लोग भी पढ़ाते भी नहीं, ये सारे तरीके सबको मालूम नहीं रहता। ठीक है, शायद किसी बुक में दिया भी रहता है, लेकिन हर एक बुक में नहीं दिया हुआ रहता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 5 का, मान लीजिए 5 का पावर दे दिया है 26। ठीक है, 5 का पावर 26 दे दिया, आप 20, ये तो यूनिट प्लेस हो गया। ठीक है, अब 26 को डिवाइड करेंगे किससे, देखिए 5 का एक ही वैल्यू है ना, तो 1 से करेंगे तो क्या आएगा 26 बार में क्या 26, 5 का तो करना ही नहीं है, 5 का यूनिट प्लेस वही आएगा यूनिट डिजिट, चाहे संख्या कोई भी हो। 5 का अगर कोई भी वैल्यू है, 5 का यूनिट प्लेस क्या आएगा, वही संख्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर 5 का कितना भी बड़ा वैल्यू दे दिया गया तो क्या होगा 5 ही होगा। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के एग्जाम में दिया जाएगा, तो आपको पता रहेगा तो क्यों आप मल्टीप्लाई करेंगे, इतना क्यों तरीका लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। 6 का भी डायरेक्ट लिख देंगे। अब मान लीजिए 6 का दे दिया है 216, अरे 6 का तो पता है हमें यूनिट प्लेस एक ही साइक्लिसिटी होता है 6 6 जा 36, 6 3 मान लीजिए 6 का स्क्वायर है 36 और 6 का क्यूब होता है 216, लास्ट में तो 6 ही आ रहा है। 6 को किसी भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। अब 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 7 मान लीजिए 7 है यानी 17 और इसका पावर मान लीजिए 18 दिया है। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, यूनिट प्लेस लेंगे 7। ठीक है, उसका पावर 18 है, 18 अब 7 का देखिए कितना डिजिट है 4, तो 4 है तो 18 को 4 से डिवाइड, तो 4 4 जा 16, बचा क्या 2, रिमाइंडर 2, तो दूसरे नंबर पे क्या 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 हो जाएगा। एक और ट्राई करके बताता हूं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा एक चेक करके बता देता हूं, चूंकि छोटा होगा। मान लीजिए आपके पास 7 का पावर 3 दिया हुआ, ठीक है,
अब 7 का पावर 1 क्या होता है 7, 7 का पावर 2 क्या होता है 49 और 7 का पावर 3 क्या होता है 343। ठीक है, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 7 का पावर 3 होता है तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 3, यूनिट डिजिट क्या होगा 3। और देखिए 3 भी है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, लेकिन हम तरीका से कैसे बनाएंगे, जैसे बड़ा डिजिट होता। अब यहाँ यूनिट प्लेस तो कंप्लीट, लेकिन यूनिट डिजिट अगर ये तरीका हमको नहीं आता है तो अब देखते हैं। 3 तो आया ना, अब इसको हमको नहीं पता है। ठीक है, अब साइक्लिसिटीज बनाते हैं। 7 का पावर 3 यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 3 है, अब करेंगे तो करेंगे क्या 4 है, तो 3 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमें 4 लाने में क्या बाकी है 1, तो 1 बाकी है ना, तो यानी कि यहाँ पे जैसे हमारा 1 बाकी है, लेकिन ये 1 2 3 4 तो आ नहीं रहा है। 4 प्लेस आता तो 4 प्लेस में 1 लिखते, तो 3 प्लेस में ही आ रहा, तो 3 प्लेस में यूनिट डिजिट क्या 3 लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पावर मान लीजिए कुछ और रहता, जैसे 4 का पावर ले लेते हैं। ठीक है, 4 का पावर 3, तो 4 का पावर क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर क्या होता है 64, अब 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 4 का 16 256। ठीक है, ये होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6। ठीक है, लेकिन साइक्लिसिटी से कैसे बनाएंगे, तो साइक्लिसिटी से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 4 का 2 ही डिजिट है। ठीक है, और यहाँ 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, बचा क्या 1 बचा, और 1 प्लेस में क्या है 4, 1 प्लेस में क्या है 4, तो यहाँ पे क्या गया 2 1 4 का क्या है, तो यहाँ पे क्या 2 1 जा 2 1 आया, तो यहाँ पे जल्दी से करेंगे तो 1 आया, तो 1 प्लेस में क्या है 4, तो इस तरह से हम लोग करेंगे इसको। 4 का पावर 3 6 आ गया, तो 6 लिखेंगे इसको, 4 का पावर 3 6 हो गया। अब यहाँ पे कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे 1 काउंट किए 1, इसको 2 काउंट किए, अब फिर से ये 3 काउंट होगा, तो 3 प्लेस पे क्या है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ देखिए, 4 का पावर 1 क्या होता है 4, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये गलत हो गया था। अब 4 का पावर 3 क्या होता है 64, वही तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे गलत कैसे हुआ। अब यहाँ पे 4 का पावर आपको 3 दिया गया है, आप कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे है 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो बच गया क्या 1, तो 1 प्लेस पे क्या है 4, तो यूनिट प्लेस का 4 आया। ठीक है, और 3 पे देखिए यूनिट प्लेस 4 आ गया, तो इस तरह से क्लियर करेंगे। आप 8 का देखते हैं, लास्ट में हम लोग 8 का देखते हैं। मान लीजिए कोई डिजिट है 28 और उसका पावर दे दिया 12। ठीक है, 28 और पावर 12 दे दिया, तो यूनिट प्लेस 8 लिखेंगे और उसका पावर 12। अब देखिए 8 वाला साइक्लिसिटी क्या है 8 4 2 6, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12, पूरा पूरी काट गया, तो लास्ट वाला होगा इसका साइक्लिसिटी 6 यूनिट डिजिट होगा इसका। ठीक है, अब 9 का देखेंगे। मान लीजिए कोई भी बड़ी संख्या 9 है, 91 का पावर 9 दिया है। ठीक है, 91 का पावर 9 दिया हुआ है, तो नहीं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 29 का पावर 9 दिया हुआ। ठीक है, तो 9 हमारा यूनिट प्लेस है, तो 9 का पावर 9 देखेंगे। ठीक है, 9 का पावर 9 देखेंगे, तो 9 का पावर 9 क्या होगा 9 ही तो होगा, वहां पे एक ही डिजिट तो है। 9 का क्या होगा 9 और 1 भी होता है ना। ठीक है, 9 और 1 भी होता है, जैसे 9 का पावर 1 9 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे 9 का पावर तो अब तो 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 9 का पावर 9 है, तो 9 को किससे डिवाइड करेगा 2 से, क्योंकि 2 आया, 2 4 जा 8, बचा क्या 1, तो 1 प्लेस पे क्या 9, तो 9 ही तो लिखेंगे, 9 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका नंबर सिस्टम में साइक्लिसिटी का टॉपिक, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पढ़ लेना, यहाँ तक अगर वीडियो देखे होंगे तो आप सीख गए होंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक बताऊंगा नंबर सिस्टम का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।